अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं सोलर पैनल सोलर सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन गाइड। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करें। एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे कि पैनल्स की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, वायरिंग कैसे होती है, इन्वर्टर की सेटिंग क्या होती है और सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन क्या होती है, किन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है और कैसे आपने सेटअप करना है, और कॉस्ट भी हम कोशिश करेंगे कि कवर करने की। इस वीडियो की ट्रेनिंग के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप खुद अपना सेटअप बना सकते हैं, खुद अपना सेटअप कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सोलर पैनल में जिन जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो है सोलर सोलर सिस्टम्स, पीवी पैनल्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ए बी सी ग्रेड, जिसे ए बी सी ग्रेड भी कहते हैं। इसको हम कवर करेंगे। कितना लोड, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को क्या कहते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है, इनके फ़ायदे क्या होते हैं, इन्वर्टर की डिफरेंट सेटिंग्स और बैटरी की सेटिंग्स, कहाँ बैटरी लगानी है, कौन सी सेटिंग करनी है, दिन के टाइम पे क्या लोड लेना है, कि इलेक्ट्रिक से या वापडा से क्या शेयरिंग करनी है। और इसके अलावा हम चीज़ों को कवर करेंगे कि कौन सी बैटरी लगानी चाहिए, लिथियम बैटरी या पानी वाली बैटरी या ट्यूबुलर बैटरी वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन ये होता है कि आपका एक पैनल लेट से 48 वोल्ट्स का है। तो एक पैनल 48 वोल्टेज का होता है, तो आपके इन्वर्टर की अपनी एक सेटिंग होती है कि वो कितने वोल्टेज से मिनिमम स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक इसको हम दे सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर हम फ्रोनस के इन्वर्टर की बात करें, फ्रोनस 6.0 इन्फीरियर इन्वर्टर जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है मार्केट में, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसे आप मैक्सिमम 5,500 वाट्स तक का लोड दे सकते हैं। 5,500 वाट्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप 7,000 वाट्स के पैनल परचेज़ करते हैं तो वो 70% रिडक्शन के बाद आपको तकरीबन 5 से 5,500 का आउटपुट देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर जब डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है तो कुछ बिजली लॉस होती है। उस लॉस की वजह से आपके वॉट्स गिर जाते हैं। तो इस वजह से आपको इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो आगे हम डिस्कस करेंगे और आपको गाइड करेंगे इस हवाले। तो इस हवाले से हम जो गाइडलाइन प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल जो आगे वीडियो आएगी कंप्लीट इंस्टॉलेशन की, जिसमें हम डेमोंस्ट्रेशन देंगे, उस वीडियो से पहले हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आपकी बेसिक्स क्लियर कर दें। मिसाल के तौर पे इस प्रोजेक्ट में हमने इंस्टॉल किया है 6 किलोवाट का इन्फिनियन फ्रोनस इन्फिनियन इन्वर्टर। इसमें हमने 4,000 वाट्स की प्लेट्स लगाई हैं। एक प्लेट जो है वो 445 वाट की है, तो हमने 9 प्लेट लगाई हैं 4,000 वाट्स की। और एक प्लेट 45 वोल्टेज प्रोड्यूस करती है ओपन में। 48 मैक्सिमम, 47 मैक्सिमम है, 45 का आपको ये रिज़ल्ट देती है जो रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज की का इसका जो है रिज़ल्ट है। और अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 एम्पेयर तक ये देती है। अब लेट से कि आपको 4,000 वाट का आपने पूरा प्रोजेक्ट यूज़ किया है 9 पैनल्स को मिला के, 445 इंटू 9 तो 4,005 हुआ। तो इसमें हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम गर्मियों की बात करें तो 75%। तो 70 टू 75% का आपको जो अगर आउटपुट मिलना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक का ग्लोबल स्टैंडर्ड है, तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली जो आउटपुट मिलता है वो 2800 वाट से 3,000 वाट्स तक का आउटपुट मिलता है। तो इस आउटपुट को लेने के लिए पैनल्स की इंस्टॉलेशन कैसे की जाएगी, इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल किया जाएगा, और इन चीज़ों को हम डेमोंस्ट्रेशन में गाइडलाइन में दिखाएंगे। सबसे पहले पहले हम बात करेंगे पैनल्स की इंस्टॉलेशन की। जो ये आपको दिख रही है इसे कहते हैं गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर। गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर वो होते हैं जो बने बनाए आपको मिलते हैं और इनके टिल्ट एंगल स्टैटिक स्टैंडर्ड होते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की, मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और स्टार्टिंग या बेसिक्स इसी से होती है। गैल्वेनाइज्ड के अलावा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेल्डिंग के थ्रू आप गर्डर्स जो रॉड्स होती हैं उनके थ्रू आप एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और उस पर प्लेट्स की इंस्टॉलेशन करते हैं। तंग जगहों पे या कोई ऐसी बिल्डिंग वगैरह है जहाँ पर आप लंबी ओपन छत नहीं है तो उन जगहों पे वो बनवाने पड़ते हैं।
और ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये राइजन का पैनल है जो टॉप 10 में आता है, वर्ल्ड टॉप 10 में आता है, और ये टियर 1 पैनल है। टियर 1 ये होता है कि टियर 1 वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका अपना प्रॉपर अप्रूव्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, और वो उस प्लांट में सब चीज़ ओरिजिनल जेन्युइन ब्रांड न्यू यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते। तो अगर हम बात करें राइजन पैनल की, जो टियर 1 कंपनी है, या जिंको हो गया, या लॉन्गजी हो गया, या ट्राइना हो गया, ये टियर 1 कंपनी है, तो इनमें आपको टियर बी या टियर सी भी मिलता है, टियर 2 टियर 3 भी मिलता है। टियर 2 वो चीज़ होती है जिसमें वो टियर 1 से सेल्स परचेज़ करते हैं, जैसे सोलर की प्लेट्स के सेल्स परचेज़ करते हैं टियर 2 वाले, और वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपने एक देसी या मुनासिब सेटअप में। उनके पास रोबोट्स वाले सेटअप्स या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं होते टियर 2 कंपनीज़ के पास। और टियर 3 कंपनीज़ वो होती हैं जो हाथ से लोग घर घर में बनाते हैं चाइना में, या इन जगहों पे, कि इन टियर 1 या टियर 2 कंपनीज से वो सोलर के सेल्स परचेज़ कर लेते हैं, और उसके बाद फ्रेम्स वगैरह वो अपने ह्यूमन मेड या हाथ से जो है ना इसकी प्रोडक्शन होती है। तो ख़्याल किया जाए कि टियर 1 परचेज़ किया जाए और नॉन कंपनी से परचेज़ किया जाए, तो ये जो हम सोलर पैनल देख रहे हैं ये राइजन के सोलर पैनल हैं, जो बीटीए टेक्नोलॉजीज़ एक कंपनी है पाकिस्तान में, वो राइजन के साथ पार्टनरशिप करके इंपोर्ट करती है। ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें ये ब्लॉक्स इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं कि हवा की वजह से या विंड प्रेशर की वजह से प्लेट्स या सोलर जो प्लेट्स हैं वो हिले ना या मूव ना हो अपनी जगह से, या कोई डैमेज ना हो। इन इन ब्लॉक्स के ऊपर ड्रिल करके रावल बोल्ट्स, हार्डवेयर शॉप से रावल बोल्ट्स परचेज़ किए जाते हैं, और रावल बोल्ट्स इनके ऊपर फिक्स किए जाते हैं। फिर जो ये जो गैल्वेनाइज्ड फ्रेम्स आपको दिख रही हैं जिनके ऊपर सोलर की प्लेट्स लगी हुई हैं, पहले ये इस पे फिट हो जाते हैं, फिर इन फ्रेम्स के ऊपर सोलर की प्लेट्स लगी जाती हैं। ये जो गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डिफरेंट साइजेस या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट शेप्स में आता है, शेप्स तो नहीं कहेंगे, डिफरेंट मॉडिफिकेशन में आता है। इस मॉडिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर के ऊपर 3 प्लेट्स आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वायरिंग की, तो ये वायरिंग कुछ सीरीज़ की इस तरह होती है कि आप एक प्लस को खाली छोड़ देते हैं, जैसे पहले वाले पैनल के प्लस को आप खाली छोड़ देते हैं, फिर आप उसके माइनस को दूसरे दूसरे वाले पैनल के माइनस से फिर जोड़ते हैं, फिर दूसरे वाले पैनल के जो प्लस है उसको थर्ड वाले पैनल के प्लस से जोड़ते हैं। तो ये इस तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जोड़ के जो सबसे पहला वाला पैनल है वो आपको प्लस देगा, और जो सबसे आखिर वाला पैनल है वो आपको देगा माइनस। सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि वोल्टेज सीरीज़ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेट्स से कि अगर ये एक पैनल 45 वोल्ट देता है तो इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 405 वोल्ट ये देगा। अब लेट्स से कि आपका इन्वर्टर की रेंज है, हर इन्वर्टर की एक रेंज होती है कि 120 वोल्ट से लेके 450 या 500 वोल्टेज तक आप सोलर पैनल का पावर हमें इसे दे सकते हैं। अगर इस रेंज से हट के देंगे तो वो इन्वर्टर सही से फंक्शन नहीं करेगा। तो सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर लेट्स से कि आपने अगर आपके इन्वर्टर की मैक्सिमम रेंज 500 वोल्टेज तक है, तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप सीरीज़ में पैनल लगाएं वहाँ तक के 500 के अंदर अंदर वोल्टेज हो जाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब लोड पड़ता है तो उस कंडीशन में लेट्स से आप अपने घर का लोड लगाते हैं, तो ज़्यादा वोल्टेज की वजह से आपका जो सोलर पैनल की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो अच्छी हो जाती है। तो सीरीज़ की कनेक्शन और पैरेलल की कनेक्शन हम आपको पैरेलल की अभी बताएंगे, और सीरीज़ की हमने अभी आपको बताई। और जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो फिर MC4 कनेक्शन के थ्रू, जैसा भी हमने आपको बताया, MC4 एक कनेक्टर आता है, वो इन वायर्स को प्रोफेशनल प्रॉपर तरीके से जोड़ता है। जैसे ये ब्लैक कलर की जो आपको ये कनेक्टर्स दिख रहे हैं, ये MC4 कनेक्टर कहलाते हैं। ये प्रॉपर तरीके से, जैसे कि अगर हम टीवी की केबल की बात करें तो टीवी की केबल अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो उसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो टीवी की केबल के लिए उनके कनेक्टर्स आते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग क्वालिटीज़ के। तो इसी तरीके से अगर आप एक केबल को दूसरी केबल से सोलर में जोड़ते हैं सिंपल कनेक्टर्स के थ्रू या जॉइंट्स के थ्रू, जो 60 एम्पेयर्स के वाइट कलर के जॉइंट्स या कनेक्टर्स आते हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आता और प्रोडक्टिविटी लॉस होने का चांस होता है। तो MC4 कनेक्टर यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं, जो अच्छे तरीके से इन्हें प्लग इन प्लग आउट, ये अच्छा ये होते भी प्लग इन प्लग आउट हैं। आपको अगर सोलर पैनल मूव करना है तो आप क्लिप की तरह प्रेस करते हैं और ये बाहर आ जाते हैं। तो ये इसमें चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अब आती है बात वायरिंग की।
तो सोलर की में जो वायर इस्तेमाल होता है वो डीसी वायर इस्तेमाल होता है। डीसी वायर एक फ्लेक्सिबल वायर होता है, ये आम घर की वायर की तरह नहीं होता। और हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप 8 से 9 पैनल का स्ट्रक्चर करते हैं या आपका बड़ा प्रोजेक्ट करने का प्लान है, 2-2,500 वॉट्स का अगर आपको पावर चलाना है, तो एटलीस्ट 10 की तार इस्तेमाल करें आप। लोग आप जैसे जैसे लेट से अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से वो सर्विस लेते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टॉलर्स हैं मार्केट में जो 20,000 रुपये लेते हैं और इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, उसके भी चार्जेस आपको अलग से बिल बना के दे देते हैं, तो वो लोग यूजुअली 6 की तार इस्तेमाल करते हैं। अब उनको अपने पैसे बचाने होते हैं, अपनी कॉस्टिंग के अंदर 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 खेलना होता है। लेकिन अगर आप खुद अगर ट्रेन हो जाएं और ख़ुद अपनी ट्रेनिंग ले लें, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि 10 की जो तार होती है कॉपर की, प्योर कॉपर की, खुद आप परचेज़ करें। और ये फ्लेक्सिबल तार होती है और इस तार में इतना लोड, अच्छा खासा लोड बर्दाश्त करने की ताकत होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर है और ये फ्रोनस कंपनी का इन्वर्टर है जिसमें अटैच्ड एलसीडी है और इसके साथ वाईफाई से भी आप इसको मोबाइल ऐप में भी चला सकते हैं। इसके साथ ये डीबी बॉक्स है जिसमें वोल्ट मीटर है, एम्प मीटर है और सेलेक्टर्स हैं कि लेट्स से कि इलेक्ट्रिक को जैसे कि आपने कनेक्ट करना है या आपने सोलर पे कनेक्ट करना है, ये भी हम आपको बताएंगे कि इसकी कनेक्शन कैसे की जाती है और क्या किन किन चीज़ों का इसमें ख्याल किया जाता है। तो ये एलसीडी इसका डिस्प्ले है जो बता रहा है कि किस तरह जो है इसकी सोलर की जो है वो प्रोडक्शन शो करता है, इसका आउटपुट शो करता है। अब हम आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह जो है इसका सेटअप किया जाता है। सीरीज़ की कनेक्शन हमने आपको समझाई कि सीरीज़ के कनेक्शन करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको अच्छे वोल्टेज मिल जाते हैं। उस रेंज के अंदर वोल्टेज आपको बनाने होते हैं जिस रेंज में आपका जो है इन्वर्टर आपको एक्सेप्ट करता है। और पैरेलल कनेक्शन ये होती है कि पैरेलल में मिसाल के तौर पे आप के इन्वर्टर की रेंज है 500 वोल्ट्स, मैक्सिमम 500 वोल्टेज तक है ना आपका इन्वर्टर एक्सेप्ट करता है। तो आप फिर सीरीज़ में एक लिमिट तक है ना सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लेट्स से कि आपका एक पैनल 450 वोल्टेज का है तो आपने अगर 10 कनेक्ट कर दिए एक साथ तो 450 यहीं हो गए। तो इस तरीके से ये जो है आपके इन्वर्टर की रेंज मैक्सिमम साइड पे आ गई। अब आपको अगर लोड बढ़ाना है और आपके इन्वर्टर में कैपेसिटी है कि आप और 10 पैनल्स डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपका इन्वर्टर ज़्यादा वॉट्स को सपोर्ट कर सकता है, तो फिर आप क्या करते हैं कि 2 स्ट्रिंग बनाते हैं। 10 पैनल्स को मिसाल के तौर पे 8 पैनल्स को आपने या 10 पैनल को आपने एक सीरीज़ में कनेक्ट किया और फिर आप दूसरे 10 या 8 पैनल्स को एक सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और इन दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को मिलाकर आप नीचे ले आएंगे अपने इन्वर्टर की तरफ, छत से आप नीचे ले आएंगे। सीरीज़ में क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करूं कि सीरीज़ में एक आप चेन बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की चेन। और उसमें रिज़ल्ट क्या आता है कि जो पहला वाला पैनल होता है उसमें से पॉजिटिव की तार आपके पास फ्री होती है और जो आखिरी वाला पैनल जो सीरीज़ का होता है उसमें आपके पास नेगेटिव की तार निकलती है। पॉजिटिव की तार आपकी नीचे चली जाती है डीसी वायर के थ्रू इन्वर्टर में और नेगेटिव की वायर चली जाती है नेगेटिव के पोर्ट में आपके इन्वर्टर के। और पैरेलल में ये होता है कि दो आपने सीरीज़ बनाई, उन दोनों सीरीज़ के प्लस को पॉजिटिव को एक साथ पहले जोड़ा और फिर एक तार निकाली और फिर आपने दूसरी वाली सीरीज़ के नेगेटिव को पहली वाली सीरीज़ के नेगेटिव के साथ जोड़ा और फिर आपने उसका एक तार बनाकर उसको आपने नीचे ले आया और आपने इन्वर्टर पे कनेक्ट किया। ये जो टीवी बॉक्स दिख रही है ये हमें एक्सप्लेन करती है कि ये सारा सामान जो है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये का आता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। कॉस्ट की बात अगर हम करें करें तो तार और ये डीबी बॉक्स के सारे पैनल और ये डीबी बॉक्स वगैरह और कुछ ट्रैवल बोल्ट्स वगैरह, कुछ MC4 कनेक्टर्स, ये सब मिला के आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का सामान मिलता है। अगर कोई बंदा आपसे इससे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है तो आप सवाल कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ और क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ कंज्यूम कर रहा है कि इससे ज़्यादा कॉस्ट आपकी जा रही है। अच्छा, डीबी बॉक्स की कनेक्शन की बात करें तो ये जो उल्टे हाथ पर डीबी बॉक्स के बाहर एक ब्रेकर लगा हुआ है डबल पोल में, ये ब्रेकर है बेसिकली आपके के इलेक्ट्रिक या वापडा का। आपके के इलेक्ट्रिक और वापडा में से आप एक फेज़ और एक न्यूट्रल लेकर आते हैं यहाँ तक और आप इस सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट करते हैं और इस सर्किट ब्रेकर से दो तारें निकल कर आपकी जाती हैं डीबी बॉक्स के अंदर। जो आपको लाइट्स दिख रही हैं वोल्टेज की, ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। सबसे उल्टे हाथ पे डीबी बॉक्स में ग्रीन कलर के बॉक्स में सबसे उल्टे हाथ पे जो आपको
एक ब्रेकर दिख रहा है, ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगती है इन्वर्टर में जाने से पहले। आपके डीबी बॉक्स के बाहर जो ब्रेकर है उसमें से तारें निकल कर, जो कि इलेक्ट्रिक की तार पहले उसमें गई नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फिर वहाँ से दो तार निकल के आपके इस डीबी बॉक्स में जाएंगी और इस डीबी बॉक्स के आपके वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस में जाएंगी और वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस से दो तारें निकल कर ये जाएंगी इन्वर्टर के अंदर। आगे वीडियो में हम शेयर करेंगे कि इन्वर्टर में कैसे ये तारें जा रही हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से कि अगर के इलेक्ट्रिक या वापडा का कोई वोल्टेज अप हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि न्यूट्रल फेस के चले जाने की वजह से वोल्टेज जो 220 का होता है वो 440 का हो जाता है या ऊपर चले जाता है। उसकी वजह से आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस क्या करती है कि कट आउट कर देती है और आगे जो है ओवर वोल्टेज की वजह से बिजली को रोक देती है। तो इससे आपका इन्वर्टर भी बच जाता है और जनरली आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है। ये तो हो गई के इलेक्ट्रिक की कनेक्शन, कैसे हम उसको इन्वर्टर के पास लेके जाएंगे। इसी तरीके से इस ग्रीन बॉक्स के अंदर आपके पास आपके पास जो नेक्स्ट ब्रेकर दिख रहा है, जो इस इन लाइट्स वाले ब्रेकर के पास, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के पास जो दिख रहा है, ये है डीसी ब्रेकर। ये तकरीबन 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर आप लेते हैं और ये सोलर की तार इसमें जाती हैं। जो सोलर से दो तारें आ रही होती हैं वो पहले इसमें जाती हैं और फिर इस ब्रेकर से दो तारें निकल कर ये जाती हैं आपके इन्वर्टर में। इन्वर्टर में MC4 कनेक्शन का ऑप्शन होता है। वो MC4 क्लिप्स मिलते हैं, कनेक्टर्स मिलते हैं मार्केट में। उनमें आप वो दो तारें जोड़ते हैं जो सोलर से आ रही होती हैं। बेसिकली सोलर से जो दो तारें आ रही होती हैं वो इस डीसी ब्रेकर में जाती हैं और इस डीसी ब्रेकर से जो दो तारें निकलती हैं वो जाती हैं इन्वर्टर में MC4 की कनेक्शन या कनेक्टर की मदद से। इस तरीके से सोलर की कनेक्शन भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। डीसी ब्रेकर में एक कन्फ्यूजन यूजुअली लोगों को ये होता है कि लेट से डीसी ब्रेकर सीधा हमने लगाया है तो डीसी ब्रेकर के नीचे प्लस और माइनस के साइन होते हैं। प्लस में प्लस चले जाता है, माइनस में माइनस चले जाता है, प्लस में पॉजिटिव तार जाती है, माइनस में नेगेटिव या न्यूट्रल तार जाती है। लेकिन इन्हीं के ऊपर जो है ना, जहाँ प्लस होता है उसके बिल्कुल ऊपर एग्जैक्टली अबव अबव ऑन दैट, प्लस की जगह पे माइनस लिखा हुआ होता है और माइनस की जगह पर प्लस लिखा हुआ होता है। ये एक कन्फ्यूजन है। हमने सीधी सीधी तार कनेक्ट कर देनी, जैसे आम ब्रेकर की हम कनेक्ट करते हैं, जैसे नीचे अगर प्लस लगाया है तो बिल्कुल इसी के ऊपर भी प्लस ही लगाया जाएगा। हम ऊपर के साइंस को इग्नोर करेंगे। तो डीसी ब्रेकर की कनेक्शन इस तरह की जाती है और आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि डीसी ब्रेकर की तारें कैसे जोड़ते हैं। कि नीचे अगर प्लस है, लेट्स से नीचे अगर प्लस है और प्लस का साइन नीचे दिया हुआ है ब्रेकर में, तो ऊपर भी आपने प्लस ही निकालना है बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर। लेकिन ऊपर एक्चुअली वो माइनस शो कर रहा होगा, उस माइनस को इग्नोर करेंगे, लेकिन वहाँ से आप निकालेंगे प्लस की ही तार जो नीचे प्लस की तार होगी। डीसी ब्रेकर के बाद जो बड़ी साइज़ का ब्रेकर है डबल पोल वाला, जो हमको इस ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है, ये है बैटरी का ब्रेकर 125 एम्पेयर का। अब क्योंकि बैटरी ज़्यादा करंट और पावर यूज़ करती है तो बैटरी के लिए तारें भी जो इस्तेमाल होती हैं वो 16 mm की तार होती है, मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम। सोलर पैनल के लिए जो डीसी तार हमने यूज़ की वो 10 mm की तार का हमने जिक्र किया। इसी तरीके से आप बैटरी के लिए 16 या 20 mm की तार इस्तेमाल करें तो बैटरी में जो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो तारें जलती नहीं है उससे और वो अच्छी परफॉर्मेंस उससे मिलती है। तो बैटरी की कनेक्शन भी ऐसे ही होती है कि इन्वर्टर में एक्चुअली दो कनेक्टर्स होते हैं और उनमें से बैटरी की दो तारें निकलती हैं, क्योंकि एक्चुअली इन्वर्टर से बैटरी की तारें निकलती हैं। अब तक हमने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक से तार निकल कर आपका इस डीबी बॉक्स में जाती है, फिर आपके इन्वर्टर में जाती है, और इसी तरीके से सोलर से तारें निकल कर इस डीबी बॉक्स में जाती हैं, फिर इन्वर्टर में जाती हैं। बैटरी में इस तरह होता है कि बैटरी से तारें नहीं निकलती। बैटरी में इस तरह होता है कि ये जो हमें सामने बिल्कुल फ्रंट पे जो दो पोल्स दिख रहे हैं, जो हमें कनेक्शन दिख रहे हैं बीचों बीच प्लास्टिक शीट के पीछे, ये बैटरी के पोल्स हैं, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं प्लस और माइनस। यहाँ से दो तारें निकलकर आपकी पहले जाएंगी डीसी ब्रेकर ऑफ योर बैटरी जो पैनल में लगा हुआ है, और फिर उस पैनल से दो तारें निकलकर जाएंगी नीचे बैटरी में, और ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ़्ट ब्रेकर के अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, और ये सबसे उल्टे हाथ पर जो दो तारें दिख रही हैं ये के इलेक्ट्रिक की तारें हैं जो वोल्टेज प्रोटेक्शन से होते हुए इन्वर्टर में जा रही हैं, और बिल्कुल इसके बराबर से दो तारें निकल कर जा रही हैं आपके घर के लोड में। तो घर के लोड को जो तारें दी जा रही हैं वो बराबर वाली तार जो है सबसे कोने पे तो आपके घर का लोड आ गया जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस से होके आ रहा है, और उसके बाद जो दो तारें हैं वो इन्वर्टर से निकल कर वो जा रही हैं आपके घर के लोड में। ये आपने देख लिया। और सबसे सीधे हाथ पर इन्वर्टर पे जो सबसे कोने पे
जो कनेक्टर लगे हुए हैं ब्लैक कलर में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो कनेक्टर लगे हुए हैं ये MC4 कनेक्टर इन्वर्टर में लगे हुए हैं। ब्लैक कलर में जो दो पोल्स लटके हुए हैं फिक्स्ड हुए हैं, इनमें लगेंगे आपके MC4 कनेक्शन कनेक्टर। ये सोलर की तारें हैं बेसिकली। सोलर की प्लस और सोलर के माइनस इसमें जाते हैं और ये DC ब्रेकर से होते हुए इसमें जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो DC ब्रेकर है हम आपको दिखाते हैं वापस कि ये इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक की तार सबसे लेफ़्ट में चली गई, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव की जगह पर, पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह पर। इन्वर्टर के अंदर निशान दिया हुआ होता है कि LNN। एल का मतलब फेज़, वो तार जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक या वापडा का करंट होता है, और N वो तार जिसके अंदर आपका नेगेटिव या न्यूट्रल होता है। और इस तरीके से ये इसकी कनेक्शन होती है आपके सोलर की। तो ये ब्रेकर सारे आपको दिख रहे हैं, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, इसके बाद DC ब्रेकर, इसके बाद बैटरी का ब्रेकर, इसके बाद सबसे आखिर वाला जो ब्रेकर है वो है आपके घर के लोड का ब्रेकर। तो ये जो लेफ़्ट पे जो दो तारें हैं ये आपके के इलेक्ट्रिक की तारें वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस में से होती भी जा रही हैं। इसके बाद जो दो तारें जा रही हैं वो इस ब्रेकर के सबसे लेफ़्ट में जो दो तारें हैं वो आपके घर के लोड से पहले भी एक ब्रेकर आप लगा लेते हैं। और ये सब चीज़ें आप अपने अगर इलेक्ट्रिशियन को एक्सप्लेन करेंगे तो वो सब समझ जाएंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी गाइडलाइन देख रहे हैं, ये अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन को अपने दिखाएंगे जो मुनासिब 3 फेज़ के इलेक्ट्रिशियन का है अगर इलेक्ट्रिशियन है वो, तो वो आराम से सोलर की कनेक्शन आपको कर देगा। तो इस तरीके से ये कनेक्शन, ये सब चीज़ें बनती हैं। और ये है हमारा इन्वर्टर। कनेक्शन के बाद इस तरह ये पैकअप हो गया और ये इसका LCD डिस्प्ले है। आजकल जो नए मॉडल के सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो इसी तरह आ रहे हैं। और ये देखें वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस चल रही है, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, और इस तरीके की सारा कनेक्शन हमारा फाइनल बन जाता है। और ये जो चेंज ओवर है, ये चेंज ओवर एक्चुअली क्या करता है कि जो सोलर से जो तारें फाइनली होती हुई आ रही हैं, जो आपके घर के लोड में जा रही हैं, उसको हमने इस चेंज ओवर से गुजारा है घर के लोड में। क्योंकि अगर हमने जनरेटर चलाना है तो हम जनरेटर में चेंज ओवर चेंज करके घर के लोड को इस तरह चला सकते हैं। तो अब तक हमने आपको वायरिंग की जो गाइडलाइन प्रोवाइड की है वो वायरिंग की गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी, सीरीज़ पैनल की आपको हमने गाइडलाइन प्रोवाइड की, पैरेलल की गाइडलाइन प्रोवाइड की। और हम आगे चलते चलते आपको और चीज़ें बताएंगे कि ये अगर फ्रोनस का इन्वर्टर है और इसकी क्या सेटिंग करनी है। इन्वर्टर की जो सेटिंग्स होती हैं बैटरी की वो जनरली सबकी सेम होती है। तो हम आपको बताएंगे कि इनके अंदर क्या सेटिंग्स करनी है। और ये देखें DC ब्रेकर आफ्टर कनेक्शन इस तरह लगता है और ये DC बॉक्स इस तरह लगता है ये। और ये वीडियो हमने एक्चुअली इसमें रिपीट कर दी है फाइनल आपको टच देने के लिए, फाइनल आपको रिव्यू देने के लिए कि किस तरह इसके कनेक्शन हमने किए हैं। और इसमें एक चीज़ जो एक्सप्लेन हम करते जाएं आपको कि सेलेक्टर लगता है। सेलेक्टर वो चीज़ होती है कि लेट से कि आपका के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी करंट आ रहा है और दूसरी तरफ आपका करंट आ रहा है इन्वर्टर की तरफ से भी, सोलर की तरफ से। तो दो जगहों से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, एक तो के इलेक्ट्रिक हो गया और दूसरा आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप लगाएंगे सेलेक्टर। सेलेक्टर वो एक चेंज ओवर होता है जो अप्रॉक्सीमेटली आप 60 एम्पेयर का लगाएं तो बहुत अच्छा है। और ये चीज़ होती है कि लेट से कि आपका इन्वर्टर अगर ख़राब हो गया या वारंटी में क्लेम के लिए गया हुआ है, तो आप सेलेक्टर की मदद से आप जो है बजाय तारें निकालने के या बजाय बजाय के इलेक्ट्रिक की तारों को डायरेक्ट कनेक्ट करने के, आप सेलेक्टर को शिफ्ट कर देंगे के इलेक्ट्रिक के ऊपर, ताकि के इलेक्ट्रिक से आपके घर के लोड को डायरेक्ट बिजली मिलना शुरू हो जाए, बजाय उस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस से होते हुए फिर इन्वर्टर से होते हुए फिर आपके घर के लोड में जाए। बजाय इस चीज़ के आप इसको डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक से शिफ्ट कर देते हैं। और वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस अगर आप एक और लगा दें बिल्कुल एंड में, इन्वर्टर के बाद जो लोड आ रहा है उसके बाद आप घर के लोड पे आप लगाते हैं, उस पर भी अगर एक वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा दें तो उससे ये पता लगेगा कि इन्वर्टर एक्चुअली कितना वोल्टेज आपके घर में दे रहा है और कितने एम्पेयर्स आपके घर में वो दे रहा है। अभी जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस हमने लगाई है ये एक्चुअली इन्वर्टर से पहले हमने लगाई है, ताकि इन्वर्टर में करंट जो है वो कंट्रोल होके जाए। ये है बैटरी और ये है फाइनल टच कि किस तरह बैटरी की तारें आ रही हैं। ये हम आपको चेंज ओवर बताते हैं कि इन्वर्टर से जो दो तारें होती हुई आ रही हैं वो इस तरह होती हुई आ रही नीचे आ रही हैं और ये आपके चेंज ओवर में जा रही हैं दो तारें इन्वर्टर में। फिर इसी तरीके से इन्वर्टर की यहाँ से जो दो तारें हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब न्यूट्रल और फेज़, वो आपके एक्चुअली घर में जा रही हैं। तो अभी चेंज ओवर जो है ऊपर है। अब इस चेंज ओवर को अगर हम नीचे कर देंगे तो नीचे जनरेटर की तारें लगी हुई हैं। तो घर के लोड को हमने जो है, ये जो है ना, जहाँ मेरी उंगली का निशान है, ये घर का लोड है।
ये एक्चुअली घर में लोड जा रहा है। अगर इस चेंज ओवर को निकाल देंगे तो घर का लोड ख़त्म हो जाएगा, और इसको नीचे कर देंगे तो जनरेटर को बाईपास हो जाएगा, और जब आप जनरेटर चलाएंगे तो आपके घर को लोड मिल जाएगा। ये है घर का नेगेटिव जहाँ मैं उंगली का इशारा कर रहा हूँ। और इसी के बिल्कुल सामने जो है अ, ये ये एक्चुअली आपका ये वाला बॉक्स है, ये लोड का बॉक्स है और के इलेक्ट्रिक का बॉक्स है, या सोलर की तारों का, सोलर के करंट का लोड है। ये सोलर की तारों का लोड है जो सोलर से होते हुए आ रहा है। इस तरीके से ये चेंज ओवर आपके जनरेटर को भी चलाता है। और ये जो दो तारें ऊपर से डीसी ब्रेकर से आ रही हैं 125 एम्पेयर की, ये हैं बैटरी की तारें। ये बैटरी की तारें आ रही हैं सोलर से इन्वर्टर से होते हुए, प्लस में प्लस लगेगा, माइनस में माइनस लगेगा। और ये वही तारें हैं जो इन्वर्टर से होती हुई आ रही हैं। और ये है डिस्प्ले पैनल फ्रोनस इन्फिनियन 6.0 का। और इसको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए एक अजीब जुगाड़ है जो जिसके ऊपर कंपनी जो है वो काम कर रही है। लेकिन कंपनी का एक, ये आप समझे मैन्युफैक्चरिंग एक प्रॉब्लम कहेंगे, ये प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, बस एक तरीका है कि एक टाइम पे एक चीज़ चलती है। एक टाइम पे या तो आप एलसीडी डिस्प्ले चलाएंगे या आप एक टाइम पे वाईफाई चलाएंगे। अगर आपने वाईफाई कनेक्ट करना है तो इस डिस्प्ले पैनल का जो तार है, ये जो ऊपर वाला तार इस डिस्प्ले पैनल का है, ये आप डिस्कनेक्ट कर देंगे। बस आपने सिर्फ इस डिस्प्ले पैनल का तार डिस्कनेक्ट करना है। लेकिन इन्वर्टर के अंदर जो तारें लगी हुई हैं उनको डिस्कनेक्ट नहीं करना, उनको एज इट इज़ कनेक्टेड रहने देना है। जब आप इन्वर्टर का पैनल खोलते हैं बाकी तारों को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक की तारें हो गई, बैटरी की तारें हो गई, तो उन्हीं तारों में ये इंटरनेट की RJ45 की कनेक्शन या तारें लगी हुई होती हैं। आपने उनमें से किसी को भी नहीं छेड़ना, बस सिर्फ उस तार को निकालना है, उस वायर को निकालना है जो ये डिस्प्ले के ऊपर लगी हुई है। जब आप इसे निकाल देंगे और फिर आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल पर रियल टाइम डाटा आ रहा होगा, और हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही होगी कि पिछले एक महीने में या पिछले एक पीरियड से लेके कब तक आप कितनी कितनी डेली बेसिस पर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी सोलर की प्रोडक्शन क्या हो रही है। ये जो दो तारें आ रही हैं, ये दो तारें हैं, ये वो हैं जो इन्वर्टर से होते हुए घर की लोड की तारें हैं। ये दो तारें हैं ऑरेंज कलर की, ये बैटरी की तारें हैं। प्लस में से प्लस आ रहा है, माइनस में से माइनस आ रहा है। फिर ये जो दो तारें हैं बैटरी की, ये जा रही हैं डीसी ब्रेकर में बैटरी के, और वहाँ से निकलते हुए बैटरी में जा रही हैं। ये जो दो कनेक्शंस हैं, तारें हैं, सबसे आखिर में ये MC4 कनेक्शन है। और ये आपके सोलर की जो दो तारें छत से आ रही हैं डीसी ब्रेकर से होते हुए, वो इसमें जा रही हैं। ये है वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के इलेक्ट्रिक से होते हुए वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस में तार जाती है, फिर इन्वर्टर में जाती है, इसके बाद डीसी ब्रेकर है। ये है सेलेक्टर जो भी हमने आपको समझाया कि आप कैसे के इलेक्ट्रिक को बाईपास कर सकते हैं। और ये है शीट कि अगर आप डिस्प्ले पैनल को बाहर निकाल के वॉल पे लगाना चाहें तो डिस्प्ले पैनल आपका जो है वो बाहर अलग से वॉल पे भी लग सकता है और इन्वर्टर के ऊपर भी लग सकता है। और वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद कुछ रिज़ल्ट इस तरह आता है कि किस तरह आपका सोलर जो है 1.73 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये बैटरी की इन्फॉर्मेशन कि एक बैटरी की क्या क्या फ़ीचर्स हैं, चार्जिंग वोल्टेज, कम बैक यूटिलिटी मोड क्या होता है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। कम बैक बैटरी मोड क्या होता है, इस तरीके से फ्लोटिंग करंट क्या होता है, फ्लोटिंग वोल्टेज, बल्क वोल्टेज क्या होता है इसके अंदर, या बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, लो बैटरी कट ऑफ क्या होता है, ये हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। इसमें सेटिंग कुछ इस तरह होती है कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कम बैक यूटिलिटी मोड। हर इन्वर्टर की एक सेटिंग होती है कि कम बैक यूटिलिटी मोड का मतलब ये होता है कि अगर आपने सोलर की सेटिंग SBU में की हुई है इन्वर्टर की, SBU का मतलब पहले सोलर से बिजली बनेगी, फिर वो कम पड़ेगी तो बैटरी से शेयर करेगा, और जब बैटरी भी वीक हो जाएगी तो फिर वो लेगा आपके यूटिलिटी से। तो SBU सेटिंग के अंदर आप जो है वो इस तरह की सेटिंग करते हैं। और इसमें आप किन चीज़ों का ख्याल करते हैं, लेट्स से कि अगर आपकी बैटरी में लिथियम बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं और हर बैटरी के ऊपर इसके एम्पेयर लिखे होते हैं कि इसे मैक्सिमम कितने एम्पेयर पे चार्ज करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बैटरी 50 AH की है, एम्पेयर आवर्स की है, तो आप मैक्सिमम इसे 10 से 20 एम्पेयर के पावर पे से चार्ज करेंगे। तो आपने सोलर के अंदर, इन्वर्टर के अंदर सेटिंग करनी है कि मैक्सिमम बैटरी को कितने करंट पे चार्ज करना है। तो आप सेट करेंगे 10 टू 20 मैक्सिमम, क्योंकि आपकी बैटरी एक्चुअली 50 AH की है। अगर आपकी बैटरी 100 AH की होगी तो फिर आप इसे लेके चले जाएंगे 20 टू 30 एम्पेयर के करंट पे चार्ज करने के। तो इसी तरीके से हर बैटरी के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं कि बैटरी को कितने वोल्टेज पे आपने चार्ज करना है। अब फ्लोटिंग वोल्टेज क्या होता है? फ्लोटिंग वोल्टेज ये होता है, ये सारी सेटिंग्स इन्वर्टर के अंदर होती हैं, एक एक करके आती हैं। फ्लोटिंग वोल्टेज ये होता है कि एक बैटरी
48 वोल्टेज, अगर आपका इन्वर्टर 48 वोल्टेज का है तो आपने ख्याल ये करना है कि आपने अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगानी है तो 4 बैटरी को आप सीरीज़ में लगाएंगे। सीरीज़ में लगाने से क्या होता है कि वोल्टेज डबल हो जाते हैं, प्लस होते हैं। तो 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 48। तो इस तरीके से अगर आप आम पानी वाली बैटरी लगाना चाहते हैं या अगर ट्यूबुलर बैटरी लगाना चाहते हैं जो 12 वोल्टेज की होती हैं तो वो आपने 4 लेके लगानी है। तो ये तो वोल्टेज हो गया और इस तरीके से ये इसकी सेटिंग बनती है। तो और अगर आप लिथियम बैटरी लगाते हैं तो लिथियम बैटरी यूजुअली 48 वोल्टेज में आती है, तो वो आप एक ही लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपको दिख रही है ये लिथियम बैटरी है। अब लिथियम बैटरी के अंदर फ्लोटिंग वोल्टेज और बल्क वोल्टेज की सेटिंग होती है इन्वर्टर के अंदर। तो बल्क वोल्टेज ये होता है कि लेट्स से कि आपकी बैटरी लो वोल्टेज पे आ गई, बिल्कुल नीचे आ गई और एंड की तरफ आ गई और आपको फ़ौरन बैटरी चार्ज करनी है, तो बल्क की सेटिंग दी गई होती है कि बल्क वोल्टेज कितना रखा जाए। तो हर बैटरी के ऊपर ये मेंशन किया जाता है हुआ होता है कि आपने इतना बल्क वोल्टेज सेट करना है। यूजुअली बल्क वोल्टेज जो 50 ए एच की बैटरी होती है, 48 वोल्टेज का आपने अगर बैटरी का सेट बनाया है, चाहे आपने सीरीज़ में बनाया है या आपने एक 48 वोल्टेज की लगाई और 50 ए एच बैटरी का पावर है, तो 50 ए एच को अगर आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2400 वाट्स। तो 2400 वाट्स का मतलब ये होगा कि एक इस्त्री जो है वो तकरीबन 1000 वाट्स की होती है, तो आप तकरीबन 2.5 इस्त्री इसके ऊपर चला सकते हैं 1 घंटे तक। तो ये होता है बैटरी के कनेक्शन या बैटरी के पावर का तरीका। तो अगर आपने लेट्स से कि फ्लोटिंग वोल्टेज अगर आप बैटरी 50 एच की यूज़ कर रहे हैं तो फ्लोटिंग वोल्टेज आप इसके ऊपर सेट करेंगे 56.4। 56.4 का मतलब ये होता है कि बैटरी जो है 48 वोल्ट की जो बैटरी है 50 एच की, 50 एम्पीयर की, वो फुल चार्ज होती है 54 वोल्टेज पे। 54 वोल्टेज पे वो फुल चार्ज होती है और इनके अंदर लिथियम बैटरी के अंदर लिथियम सेल्स होते हैं और वो 3.7 वोल्टेज पे एक्चुअली 50% चार्ज होते हैं और 4.2 वोल्टेज पे 100% चार्ज होते हैं। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एक बैटरी की कंजम्पशन कि एक बैटरी आपको कितने घंटे दे सकती है, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से फ्लोटिंग वोल्टेज क्या होता है, बल्क वोल्टेज अभी हमने आपको बताया कि लो बैटरी पे कैसे आप जल्दी बैटरी को चार्ज करने के लिए ज़्यादा करंट देते हैं, ज़्यादा वोल्टेज देते हैं जो 56.4 का देते हैं, ताकि बैटरी जल्दी जल्दी 4.2 पर सेल के हिसाब से 54 वोल्टेज पे आ जाए और 54 वोल्टेज पे बैटरी जो है वो फुली चार्ज हो जाती है 48 वोल्ट की बैटरी। ये हो गया आपके बैटरी के बल्क का। फ्लोटिंग वोल्टेज ये होता है यूजुअली 50 एएच की जो बैटरी होती है 48 वोल्ट की 50 एम्पेयर की जो बैटरी होती है वो फ्लोटिंग मांगती है 53.2। ये इन्वर्टर के अंदर एक सेटिंग होती है फ्लोटिंग वोल्टेज के। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि ये बैटरी को नीचे नहीं आने देता है, एक टॉप पे रखता है बैटरी को। जब लगता है कि बैटरी का करंट नीचे आ रहा है तो बैटरी को 53 के करीब लाने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि बैटरी को इसी ही वोल्टेज के आसपास रखा जाए। 54 पे तो बैटरी फुल चार्ज होती है, 54 पे तो बैटरी होती है फुल चार्ज, तो ये कोशिश करता है कि बैटरी को एटलीस्ट 53 तक तो रखे। तो ये इस तरीके से बैटरी की हो गई सेटिंग। इस तरीके से दूसरी सेटिंग ये होती है इन्वर्टर्स के अंदर एस यू बी का मतलब ये होता है कि पहले सोलर से बिजली बनेगी, फिर के इलेक्ट्रिक से यूटिलिटी से शेयर करेगा, फिर आखिर में बैटरी इस्तेमाल होगी। और एस बी यू का मतलब होता है कि सोलर से बिजली बनेगी, सोलर से घर चलेगा, बैटरी बैटरी कम पड़ेगा तो बैटरी से शेयर करेगा और आखिर में जाके के इलेक्ट्रिक यूज़ करेगा। और सबसे आखिर में कुछ इन्वर्टर के अंदर सेटिंग्स होती है एम के एस, जो फ्रोनस में आजकल ये रियल टाइम शेयरिंग की एक सेटिंग आई है नए इन्वर्टर्स में, ख़ासतौर पे ये फ्रोनर इन्फिनियन 6.0 में, कि अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते तो एम के सेटिंग या से क्या होता है कि आपकी बिजली बनती है सोलर से और कहीं आपने अगर लोड एक्स्ट्रा डाल दिया घर में तो आपका जो रिमेनिंग लोड है वो के इलेक्ट्रिक से रियल टाइम पे डेली बेसिस पे शेयर करता है। और शाम के टाइम पे क्या होता है कि जब सोलर ख़त्म हो जाता है तो के इलेक्ट्रिक पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह इसको कहते हैं आपकी एम के एस सेटिंग। तो इस तरह ये हमने आपको फ्लोटिंग और बल्क वोल्टेज और एम्पेयर्स और बैटरी की हमने आपको सेटिंग बताई। फिर इसके बाद जो सेटिंग आती है वो कम बैक टू यूटिलिटी। लेट्स से कि अगर आप एस बी यू सेटिंग यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टर के अंदर के सोलर पहले चलेगा बैटरी, फिर इसके बाद बैटरी के साथ शेयर पड़ेगा होगा अगर लोड कम हुआ, और इसके बाद फिर यूटिलिटी या कि इलेक्ट्रिक सबसे एंड में यूज़ करेगा। तो इस कंडीशन में एक दो ऑप्शन होते हैं, कम बैक टू यूटिलिटी एंड कम बैक टू बैटरी। कम बैक टू यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक बैटरी 54 वोल्टेज पे अगर फुल चार्ज होती है
तो फिर आप इसको के इलेक्ट्रिक पर कितने लोड पे लाना चाहते हैं कि बैटरी अगर 54 से डिस्चार्ज होते 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 अगर लेट्स से 44 वोल्टेज पे आती है, तो इसमें 44 की सेटिंग करनी होती है, क्योंकि 44 वोल्टेज में एक 48 वोल्ट की बैटरी 48 वोल्ट की बैटरी 44 वोल्टेज पे लो पे आ जाती है, जैसे 10 से 15% की वो बैटरी की पावर या रिमेनिंग पावर पे आ जाती है। तो इस कंडीशन पे आप सेटिंग करेंगे कम बैक टू यूटिलिटी कि ऑटोमेटिकली के इलेक्ट्रिक अंदर पुट इन होता है और फिर वो बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक के इलेक्ट्रिक बिजली प्रोड्यूस नहीं करता, बिजली नहीं देता, और आपसे आपकी इस तरह बिजली बचती है और बैटरी से आपका घर चलता है। और कम बैक टू बैटरी मोड, लेट्स से कि अगर आपको वापस बैटरी के पर जो है ना घर चलाना है ऑटोमेटिकली, तो बैटरी जब चार्ज हो रही होती है और बैटरी की सेटिंग अगर आप 54 कर देते हैं, तो 54 का मतलब बैटरी फुल चार्ज हो गई, तब तकरीबन ये 48 वोल्टेज की बैटरी, और फुल चार्ज होने के बाद ये बैटरी जो है ऑटोमेटिकली के इलेक्ट्रिक को बंद कर देगी और आपके घर को बिजली पर बैटरी पर चलाना शुरू कर देगी। तो हमने आपको ये सारी सेटिंग बताई। फिर इसके अंदर आपका ये होता है कि मैक्सिमम करंट जो है वो कितना लेना है आपने के इलेक्ट्रिक से और सोलर से। लेट्स से आप चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक से बैटरी कम चार्ज हो, तो के इलेक्ट्रिक से कम एम्पेयर यूटिलाइज हो, जैसे कि 2 एम्पेयर या 4 एम्पेयर के इलेक्ट्रिक से इस्तेमाल हो। एक बैटरी 50 एम्पेयर की 50 एच की बैटरी अगर हम यूज़ कर रहे हैं 48 वोल्ट की, तो मैक्सिमम उसे 20 एम्पेयर का करंट देना होता है, इससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो 20 एम्पेयर वो कहाँ से लेके आएगा पूरा दिन बैटरी को चार्ज करने के लिए? आपका सिस्टम। तो सिस्टम ऐसे लेके आएगा कि आपने के इलेक्ट्रिक को कहा कि के इलेक्ट्रिक सेटिंग डाली आपने कि के इलेक्ट्रिक से आप 2 एम्पेयर ले लें और बाकी 17-18 एम्पेयर आप ले लें सोलर से। तो इसका फ़ायदा ये होगा एसबीयू सेटिंग के अंदर कि आपका सारा दिन जो है वो बैटरी भी चार्ज हो रही होगी और सोलर भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा और घर भी चल रहा होगा। और जब जो है असर का टाइम आएगा, शाम का टाइम आएगा, तो शाम के टाइम पे जब सोलर का पावर कम होना शुरू हो जाएगा, तो बैटरी अपने मोड की वजह से आपको घर को 3 से 4 घंटे और दे देगी। अगर आप लेट्स से कि 50 एएच एम्पेयर आवर्स की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं 48 वोल्ट की, तो वो आपको 500 वॉट्स का अगर आप घर में लोड यूज़ कर रहे हैं असर के बाद, तो आप समझें आपको ये 5 घंटे देगी। और अगर आप 1000 वॉट्स का लोड यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको 2.5 से 3 घंटे दे देगी। तो 5 बजे से लेके या शाम को 5 बजे से लेके 7 या 8 बजे तक आपको 1000 वॉट्स के लोड पर बैटरी 3 घंटे और दे देती है। तो हम ये कहेंगे कि सुबह 8 बजे से लेके या 9 बजे से लेके शाम को रात को 8 बजे तक या 7 बजे तक आपका सारा लोड सोलर और बैटरी पे चल रहा होता है और उसमें कहीं भी के इलेक्ट्रिक या वापटा यूज़ नहीं होता। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव और कॉस्ट सेविंग एक अप्रोच है एसबीयू सेटिंग के अंदर सोलर बैटरी एंड यूटिलिटी मोड के अंदर जो इन्वर्टर के अंदर आप सेट करते हैं, जिसमें सारी सेटिंग्स हमने आपको बैटरी की भी बता दी और सारी सेटिंग हमने आपको वोल्टेज और एम्पेयर्स की हर चीज़ की आपको बताई। कॉस्ट की अगर बात करें तो डीबी बॉक्स की कॉस्ट हमने आपको बताई, तार की हमने आपको कॉस्ट बताई। ये इन्वर्टर जो है तकरीबन 85,000 टू 90,000 का इन्वर्टर है। ये फ्रोनस कंपनी का 445 वाट्स की जो राइजन की जो पैनल हैं, वो एक पैनल तकरीबन 23 से 24,000 रुपये का है, 22 से 23,000 रुपये या 24,000 की रेंज में है। और आपकी जो ये बैटरी है लिथियम बैटरी, ये लिथियम बैटरी अभी जो है 2021 के एंड में ये मिल रही है 50 एम्पेयर की। अगर आप बैटरी की बात करें तो ये तकरीबन लाख रुपए की बैटरी है, 50 एएच 48 वोल्ट वाली बैटरी। और इसकी अगर 100 एएच वाली आप बैटरी लेंगे तो तकरीबन 2 लाख रुपए की आपको ये बैटरी पड़ेगी। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी लेते हैं, जो पानी वाली बैटरी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो सोलर के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो वो आपको 20,000 रुपये की या 25,000 रुपये की एक बैटरी पड़ेगी 110 एएच की, जो 12 वोल्ट की एक बैटरी होगी और आपको 48 वोल्टेज करने के लिए वो चार लेके लगानी पड़ेंगी एक साथ सीरीज़ में, तो फिर 48 वोल्ट बनेगी। क्योंकि जो बड़े इन्वर्टर होते हैं 6 किलोवाट वाले, वो 48 वोल्टेज का पावर यूज़ करते हैं और हर इन्वर्टर के साथ अपनी एक मैनुअल आता है और उस मैनुअल में सारी सेटिंग्स मेंशन की गई होती हैं, जो जो चीज़ें हमने आपको बताई। तो इस तरीके से हमने जो आपको एक एक चीज़ की गाइडलाइन प्रोवाइड की, आप इस गाइडलाइन को स्टडी करें, पूरा समझें और अपना सोलर सेटअप खुद सेट करें। अगर आप किसी से करवाते भी हैं तो ये इस बेसिक्स इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आपको एक एक चीज़ का पता होगा, एक एक कनेक्शन का पता होगा, कॉस्ट का पता होगा और आप हर चीज़ के ऊपर वर्किंग कर सकेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।